आइसक्रीम ट्रक। कानपुर में चक्री नाम का व्यक्ति रहता था। वो जो भी धंधा करता उसमें नुकसान ही होता था। अपनी पत्नी चमेली से चक्री, अरे भगवान, मैं अब कोई धंधा नहीं करने वाला। जो भी करता हूँ उसमें नुकसान ही होता है। हम पूरी तरह डूब चुके हैं। अब मुझसे नहीं होगा। सब मुझे बदनसीब कहते हैं। जी, कोई खुशनसीब बदनसीब नहीं होता। मेरी बात मानिए, ये गर्मी का मौसम है। लोग दुकान जाकर आइसक्रीम खाने का इच्छा रखते हैं, पर यदि हम मोबाइल आइसक्रीम ट्रक रखा तो घर घर जाकर आइसक्रीम बेच सकते हैं। मेरी बात मानिए। अरे भगवान, तुम कह तो रही हो, पर मेरी हिम्मत नहीं होती। चलो ऐसा ही सही, तुम्हें क्यों निराश करूं मैं, पर पैसे लगाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तुम्हें ही अपने मायके से लाना होगा। पहले ही उनसे बहुत कुछ ले चुके हैं हम। बेचारे वो कहाँ से ले आएंगे और पैसे। इसीलिए हम अपनी घर को गिरवी रखते हैं और उन पैसों से आइसक्रीम ट्रक शुरू करते हैं। क्या अब मुझसे ये घर भी बिकवाओगे? अगर इस बिजनेस में नुकसान हुआ तो बस समझो बेड़ा गर्क। सिर छुपाने के लिए घर भी नहीं बचेगा। अच्छी तरह सोच लो। आप यूँ हर बात पर डरा ना करो। चलो। कहकर घर के कागजात लेकर मुन्ना सेठ के पास गए। मुन्ना जी, ये लीजिए मेरे घर का कागजात। आप इसे रख लीजिए और 10 लाख रुपए दीजिए उधार। हम एक नया धंधा शुरू करना चाहते हैं। अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया है। ये तो अच्छा है, पर ऐसा रिस्क क्यों ले रहे हो बेटे? भाई, तुम्हारा पति जिस चीज पे भी हाथ रखे वो भस्म हो जाता है। अब तक वो कोई धंधा ठीक से नहीं कर पाया। पर मुझे क्या लेना देना बेटे? मैं तो आप सबका हितैषी हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब सुखी रहो, इसीलिए कह रहा था। चलो, बुरा ना माना बेटा, पर ये पैसे कब तक चुकाओगे? सब कुछ ठीक रहा तो 6 महीने में चुका देंगे सेठ जी। ठीक है बेटा, 6 महीने में यदि तुमने ब्याज नहीं दिया या उधार नहीं चुकाया तो वो घर में कब्जा कर लूंगा। सोच लो, फिर मुझे दोष ना देना। बात उतनी देर तक नहीं पहुंचेगी सेठ जी। इस बार हम जरूर कामयाब होंगे। क्यों बेटे, सब कुछ तुम ही बोले जा रही हो? तुम्हारे पति के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। बेचारा। अरे सेठ जी, ये सारा धंधा मेरी पत्नी संभाल रही है। इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा, इसीलिए मैं चुपचाप बैठा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये लो पैसे। अच्छी तरह धंधा करो, खूब पैसे कमाओ और मेरे उधार चुकाओ। भगवान तुम्हारा कल्याण करे। कहकर उनको आशीर्वाद देकर भेज दिया। उन पैसों से एक आइसक्रीम ट्रक खरीदकर चमेली और चक्री ने धंधा शुरू किया। आओ भाई आओ, नए नए आइसक्रीम, स्वादिष्ट आइसक्रीम, अलग अलग किस्म के स्वाद वाले आइसक्रीम अब आपके घर के सामने, आपके दरवाजे पर। आइसक्रीम का स्वाद चखिए और आनंद पाइए। एक बार खाओगे और खाते रह जाओगे। कहकर प्रचार करने लगे तो लोग आकर आइसक्रीम ट्रक के सामने लाइन लगाने लगे। धंधा खूब चलने लगा। काउंटर पर पैसे गिनते हुए चमेली, अजी सुनो, इस महीने में खूब लाभ हुआ है। ये लो पैसे, जाकर मुन्ना सेठ के पास भर देना। अगर हर महीना यूं ही चुकाते रहे तो 4 महीने में कर्जा उतर जाएगा, ट्रक भी हमारा हो जाएगा और उसके बाद जो भी हम कमाएंगे वो लाभ ही लाभ है। कहकर पैसे देकर उसे भेज दिया। चक्री वो पैसे लेकर मुन्ना सेठ के पास गया और पैसे देते हुए चक्री मुन्ना से, सेठ जी, ये लीजिए 3 लाख मूलधन में जमा कर लीजिएगा, बाकी ब्याज में। भगवान की दया और आपके आशीर्वाद से धंधा खूब चल रहा है सेठ जी। ऐसा ही रहा तो 2-3 महीनों में आपका उधार चुका देंगे सेठ जी। कहकर वहां से चला गया। ये क्या, इस आइसक्रीम ट्रक में इतना मुनाफा है? अगर इसने उधार चुका दिया तो मुझे क्या फायदा होगा? भाई, इसका घर भी सेंटर में है, खूब पैसे मिलेंगे इसको बेचने पर। तो किसी तरह इसके धंधे को खराब करना होगा। यूं सोचकर अपने पास काम कर रहे रिकवरी राउडी गुना को बुलाया और उससे मुन्ना सेठ, ए गुना, वो चक्री ब्याज सही टाइम पर नहीं भर रहा है। वो हर रोज टरका रहा है। तुम जाकर रातों रात उसका ट्रक ले आओ और अपने गोदाम में रख दो। ध्यान रहे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगले दिन रात को गुना चुपके से जाकर उस ट्रक को लाकर मुन्ना के गोदाम में छिपा दिया। अगले दिन सवेरे आइसक्रीम ट्रक को गायब देखकर, जी, कोई हमारा आइसक्रीम ट्रक को चुरा कर ले गया। अब उसको ढूंढेंगे कैसे? इतना बढ़िया धंधा चल रहा था, पता नहीं किसकी नजर लग गई। उसका बेड़ा कर्क हो, सत्यानाश हो।
उसका लकवा मार जाए, उसका मिट्टी पलित हो जाए। कहकर गाली देने लगी। अरे भगवान, बस करो बस करो, ना रो। वो कोई मामूली ट्रक नहीं है, वो जीपीएस एनेबल्ड ट्रक है। वो चाहे कहीं भी हो, हम जीपीएस नेविगेशन से यूं ढूंढ निकाल सकते हैं। तुम चिंता ना करो। कहकर अपने मोबाइल निकाला और उसका लोकेशन सर्च किया। उसने मुन्ना सेठ का गोडाउन दिखाया। चक्री और चमेली पुलिस को ले जाकर मुन्ना के गोडाउन पहुंचे। वहां गुना मिला। इससे पहले कि वो कुछ कहता, पुलिस ने पकड़कर उसे खूब मारा। ये सब हमारे बॉस मुन्ना सेठ ने करने को कहा साहब, कहकर मान गया। तब पुलिस ने मुन्ना सेठ को अरेस्ट किया। तब चमेली और चक्री, ये क्या सेठ जी, हम तो समझते थे कि आप बहुत अच्छा आदमी हैं। हम नहीं जानते थे कि आप इतने बड़े धोखेबाज हैं। आजकल कौन अच्छा है कौन धोखेबाज है पता ही नहीं चलता। जब आप जेल से लौटेंगे तो आपका उधार चुका देंगे। पुलिस मुन्ना को लेकर पुलिस स्टेशन चली गई। तब चमेली और चक्री खूब धंधा करते हुए बहुत सारा पैसा बनाया, मुन्ना का उधार चुका दिया और खुशी खुशी रहने लगे। जादुई शुगर केन चक्की। बहुत पहले जाजापुर नाम का एक गांव होता था। वहां तुकाराम नाम के एक बूढ़े की गन्ने की चक्की थी। उसे एक बैल की मदद से चलाता था और गन्ने का रस बेचकर जीवन व्यतीत करता था। उसके दो बेटे थे, तुलसी राम और जानकी राम। दोनों की एक दूसरे से नहीं बनती थी, तो वो हमेशा लड़ते रहते थे। एक बार बैल काफी बीमार पड़ गया और चल नहीं पा रहा था। पशुओं का डॉक्टर ने उसकी जांच की। तुकाराम, तुम्हारे बैल को अब रिटायरमेंट दे दो, उसे अब आराम करना चाहिए, और तुम भी अगर अब आराम नहीं करोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा, ख्याल रहे, कहकर चला गया। बाद में तुकाराम ने यह बात अपने बेटों से की। बच्चों, अब आप परिस्थिति को समझ रहे हो ना। अब मैं और वो बैल आराम करेंगे। कल से आप दोनों को ही काम संभालना होगा। क्या आराम? अरे हर रात को आराम से तो सो रहे हो आप। क्या ये आराम काफी नहीं है? हमें काम करना होगा, यानी अब हम बैल की जगह कोल्हू को चलाएंगे। हमें समझ क्या रखा है? थोड़े दिनों के लिए ही तो है बेटा, तब तक मैं कोई और बैल का इंतजाम कर लूंगा। सवाल ही नहीं उठता। हमें ऐसे घटिया काम करना ही नहीं है। ऐसा काम करना हमारी बेइज्जती है, कहकर दोनों वहां से चले गए। एक दिन तुकाराम उदास होकर जंगल से गुजर रहा था कि उसे एक स्वामी जी तपस करते हुए दिखाई दिए। तुकाराम ने उन्हें प्रणाम किया। स्वामी जी ने आंखें खोली और ओम नमः शिवाय। तुम कौन हो वत्स? लगता है कि तुम बहुत दुखी हो। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें वर दूंगा। तब तुकाराम ने स्वामी जी को अपना दुखड़ा सुनाया। कहते हैं कि पिता ही जानता है कि दायित्वहीन बेटों से कैसी तकलीफ होती है। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें एक वर देता हूँ। अब से तुम्हारे बैल को अपूर्व शक्ति आएगी। वो 24 घंटे कोल्हू पर घूमता रहेगा। बस 2 गन्ने रखो चक्की में तो वो रस देते रहेंगे। कल्याण हो, कहकर आशीर्वाद किया। तुकाराम ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से चला। तुकाराम जब घर पहुंचा तो देखा कि बैल कोल्हू को चला रहा था। चक्की पर लगे 2 गन्नों से रस गिरते जा रहे थे। यूं वो बैल दिन रात घूम रहा था और डिब्बे में रस गिर रहा था। यूं रस बेचकर खूब पैसे कमाने लगा। एक दिन अपने बेटों को जो हुआ वो सब बताया। अगले दिन दोनों पिताजी के पास आए। पिताजी, अब आप आराम करिए, हम दोनों इस धंधे को संभाल लेंगे। हाँ हाँ पिताजी, अब हमें चक्की चलाने की जरूरत नहीं है ना। पैसों को संभालना हमारी जिम्मेदारी है। ये सुनकर तुकाराम बहुत खुश हुआ, पर उन पैसों से दोनों अय्याशी करने लगे। एक दिन तुकाराम का देहांत हो गया। अगले ही दिन दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। क्या तुम्हें हर रोज 5,000 चाहिए? तुम्हें 5,000 दूंगा तो बचेगा क्या? अच्छा, जैसे मैं तुम्हें नहीं जानता। अरे सब जानते हैं कि कितना बचता है। वैसे मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद भी नहीं है। हम दोनों को अलग हो जाना ही ठीक है। यूं दोनों ने निर्णय लिया कि वो अलग हो जाएंगे। यूं एक ने बैल ले लिया
और एक ने चक्की। अगले दिन तुलसी राम ने बैल को एक नए चक्की से बांधा और मूर्ख सोचता है कि कोलू में जादू है, वो नहीं जानता कि जादू तो बैल में है। मैं इससे लाखों कमाऊंगा। चलो 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 कहने लगा। बैल 4 कदम चला और लुढ़क कर गिर गया। जानकी राम नया बैल लाया और चक्की के साथ बांधते हुए पागल, वो समझता है कि बैल में जादू है और उसे ले गया। वो मूर्ख नहीं जानता कि असली जादू तो इन 2 गन्नों में है। वो बैल को काफी देर घुमाता रहा पर रस बिल्कुल नहीं गिर रहा था, तो वो सिर पीट कर रह गया। एक दिन स्वामी जी उन दोनों के पास आए। बच्चों, अब तुम्हारे पिताजी को दिया हुआ चक्की काम नहीं कर रहा है ना? क्या तुम जानते हो कि उसका क्या कारण है? बैल ही नहीं, गन्ने और चक्की में भी शक्ति है। ये बात जाने बिना तुम दोनों ने उन्हें अलग अलग बांट लिया, इसीलिए उनका शक्ति खत्म हो गया। वे सब मिलेंगे तो ही वो शक्ति लौट आएगी। जब तक वो जिंदा थे तुम दोनों ने अपने पिताजी को बहुत दुख पहुंचाया। कम से कम अब से मिलजुल कर रहोगे तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। ये जान लो कि एकता में ही बल है। ओम नमः शिवाय कहकर चले गए। उस दिन से दोनों भाई जादुई चक्की को चलाते हुए खूब पैसे कमाते हुए खुशी खुशी रहने लगे।